इसके बावजूद ना वकील आया ना मुद्दई आया, तो जज क्या करे? तौहीन होने दे अपनी अदालत की। तो ये सारे इस्तेदाल जो है ये घड़े जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सूरत इस तरफ जा रही है कि कोई सिमत नज़र नहीं आती है हमारे यहाँ इंसाफ की, कि इंसाफ किस तरफ लेके। लिहाजा फिर कमेंट्स तो आएंगे ना। आप देख लीजिए मरियम नवाज ने क्या कहा। उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब होगा जिस तरह का कंडक्ट उनका है। चीफ जस्टिस का पीटीआई चीफ की वकालत करना जो है ये इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता। ये कहा ना, फिर उन्होंने कहेंगे ना फिर लोग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर इस तरह के कमेंट जो हैं वो आएंगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, द केस इज नॉट बीइंग ट्रीटेड ऑन मेरिट्स। खुदा के लिए बेसब्री का मुजाहरा ना करें, लीगल प्रोसेस पूरा होने दें। जब आपके पास मसला आएगा तो आप देख लीजिएगा उसकी सेहत पे क्या है। अच्छा वकार साहब, ये केस जिस भी तरीके से उठा है या टेकअप किया गया है, अब आपको क्या लगता है, क्या एट द बैक ऑफ हिज माइंड ऑब्वियसली तनकीद तो हो रही है चीफ जस्टिस साहब पर, क्या है कि जाने से पहले जरा इसको जो है। जी आपको याद होगा एक ब्लॉगर्स के साथ मीटिंग हुई थी, सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ और ब्लॉगर के साथ चीफ जस्टिस साहब की। उनका तो मैं जाने से पहले ऐसे फैसले करके जाऊंगा कि कौम याद करेगी मुझे। यकीनी तौर पर वो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि हम उन्हें वाकई याद रखेंगे। क्योंकि अब तो अगर दिनों की बात की जाए तो काउंटडाउन तो शुरू हो चुका हुआ है। जी इसीलिए वो जल्दी में है ना, बहुत जल्दी में है। ये वो बाहर नजर आ रहा है कि वो बहुत जल्दी में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंडक्ट नहीं होना चाहिए कोर्ट का कि उससे ये लगे कि किसी मुल्ज़िम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से तरफदारी की जा रही है या किसी को सजा से बचाने के लिए अदालतें वकील बन गई हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है और अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। पता चला कि जिन मुआशरों में इंसाफ सही हो वो मुआशरे न मरते हैं बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। इस मिसाल को सामने रख के अगर मैं अपने यहाँ इंसाफ का निज़ाम देखूँ तो मेरे पास 2-3 क्राइटेरियंस हैं ये चेक करने के। पहला तो ये कि मैं इंटरनेशनल रेटिंग में इंसाफ के वाले से कहाँ खड़ा हूँ। वो तो अल्लाह के फजल से तो नहीं कह सकते, ये हमारी बदकिस्मती है कि वो 130 नंबर पे हैं हम। ठीक है जी। और अब जब ये अपडेट होगी लिस्ट तो कहाँ चले जाएंगे हम, ये हमें अभी मालूम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब इंसाफ के जो गारंटर्स हैं, वो जिन्होंने इंसाफ मुहैया करना है, वो जिन्होंने इंसाफ का हसूल मुमकिन बनाना है, जब वो इंसाफ के तकाज़ों से मुतज़ादम होने लगे या उसके बरअक्स काम करने लगे तो इंसाफ का जनाजा उठ जाता है। कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारी अदालतों में भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ अब से हो रहा है, ये काफ़ी देर से हो रहा है। बहुत सारे इसके हवाले हैं, उसकी तरफ मेरे ख्याल से इशारा करना बहुत ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब आज बोले हैं। उनका कि जनाब ये साकिब निसार साहब और उनके साथी जो थे या उनके हवारी या उनका ग्रुप या उनका ग्रोह, वो मुझे अंदर करने और नाअहल करने पर तुले हुए थे और उन्होंने अल्टीमेटली करके छोड़ दिया। हो गया मैं। लेकिन ये जो जस्टिस बंदयाल साहब हैं, ये इमरान खान साहब को बचाने में इतना आगे चले गए हैं कि अपना कैरियर भी स्टेक में डाल दिया इन्होंने। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है और अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है और तोशाखाना से अलकादर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सरगर्म हैं। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना करियर दाव पर लगा रहे हैं, ये कहना था उनका। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा कहती है कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना इमरान खान साहब को अच्छा साबित नहीं करता। सदर मुमलिकत ने खत लिखा है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एक और खत जी, ये पहला खत तो कहीं और लिखा था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर ये जो खत लिखा है वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है। इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत की दावत दी गई है। इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर जो है वो होनी चाहिए। आइन का हवाला जो है वो भी उनकी तरफ से दिया गया है। मुल्क में आम इंतखाबात 9 महीने से कबल मुमकिन नहीं है। ये कमर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, वो ये कह रहे हैं, उनका ये अंदाजा है। वो ये कहते हैं कि इस तरह आइंदा आम इंतखाबात जो है वो 9 महीने या मई 2024 से पहले जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्या होगा, इलेक्शन की क्या फाइनल तारीख सामने आती है? मुलाकात तो अब तय हो चुकी है सदर साहब की और चीफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो अब उसमें से क्या निकलेगा ये भी हम देखेंगे। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया है। जी हाँ, ये नया वाला बिजली बॉम्ब है और इसमें 5.40 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे और कल दुहाइयां दे रहे थे, लेकिन आज फिर से बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया जी। इंटरबैंक में नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर यकदम 6 रुपए बढ़ा है और 312 रुपए पर बंद हुआ है। महंगाई का एक तूफान है जो कि थमने में नहीं आ रहा है। हर रोज 2-3 ऐसी खबरें होती हैं जिसमें महंगाई के हवाले से एक ऐसी खबर होती है जिसकी वजह से शायद बहुत सारी चीजें जो है वो साथ वैसे ही बढ़ जाती है, जिनमें पेट्रोल होता है, बिजली होती है या फिर जो है वो डॉलर होता है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब खबरें तो कोई अच्छी नहीं है, आपने सुनी ली होंगी कि क्या क्या खबरें हैं। मैंने देखा ये कि जब बिजली महंगी हो जाए या डॉलर महंगा हो जाए या और महंगाई की कोई बात हो तो आपके माथे पे कई कई तीवरियां पड़ती हैं, लेकिन जब इंसाफ का खिलवाड़ किया जा रहा हो तो आपका चेहरा बिल्कुल स्पॉट होता है, कोई उसके ऊपर जज्बात नहीं होते हैं। जी मैं आपको एक हवाला देता चलूँ इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है कि बरतानिया की मुकम्मल तौर पर तबाही हुई थी। इसके बारे में एक हिस्टोरिक जुमला कहा गया कि ब्रिटेन वॉज रेस टू ग्राउंड, यानी ज़मींबेस कर दिया था उसको उसने। तो सर विंस्टन चर्चिल उसके वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जस्टिस मिनिस्टर से पूछा कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ का अदारा ठीक काम कर रहा है? उसने कहा जी ठीक कर रहा है। उसने कहा फिर हम 10 साल के अंदर दोबारा उठ खड़े होंगे बहैसियत एक कौम के। पता ही चला कि जिन मुआशरों में इंसाफ सही हो वो मुआशरे न मरते हैं बल्कि हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इस मिसाल को सामने रख के अगर मैं अपने यहाँ इंसाफ का निज़ाम देखूँ तो मेरे पास 2-3 क्राइटेरियंस हैं ये चेक करने के। पहला तो ये कि मैं इंटरनेशनल रेटिंग में इंसाफ के वाले से कहाँ खड़ा हूँ, वो तो अल्लाह के फजल से तो नहीं कह सकते, ये हमारी बदकिस्मती है कि वो 130 नंबर पे हैं हम। ठीक है जी, और अब जब ये अपडेट होगी लिस्ट तो कहाँ चले जाएंगे हमें अभी मालूम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब इंसाफ के जो गारंटर्स हैं, वो जिन्होंने इंसाफ मुहैया करना है, वो जिन्होंने इंसाफ का हसूल मुमकिन बनाना है, जब वो इंसाफ के तकाज़ों से मुतज़ादम होने लगे या उसके बरअक्स काम करने लगे तो इंसाफ का जनाजा उठ जाता है। कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारी अदालतों में भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ अब से हो रहा है, ये काफ़ी देर से हो रहा है। बहुत सारे इसके हवाले हैं, उसकी तरफ मेरे ख्याल से इशारा करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो है कि चीफ जस्टिस साहब को इतनी बेचैनी और इतनी बेताबी क्यों है कि तोशा खाना का केस ट्रायल कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट की स्टेज पर है, मगर वो फैसला देने के लिए मचले चले जा रहे हैं। उन्होंने आज ये माना कि हम इस स्टेज पर मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट के जज को यानी उसके हाथ बांध दिए ये कह के कि कल 12 बजे से पहले इसका कर दें फैसला हम, क्योंकि 1 बजे तो हमने सुनना है इसको। कभी हुआ ऐसा? कभी सुना आपने ऐसा? लिहाजा उसका अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब आज बोले हैं, उनका कि जनाब ये साकिब निसार साहब और उनके साथी जो थे या उनके हवारी या उनका ग्रुप या उनका ग्रोह, वो मुझे अंदर करने और नाअहल करने पर तुले हुए थे और उन्होंने अल्टीमेटली करके छोड़ दिया। हो गया मैं। लेकिन ये जो जस्टिस बंदयाल साहब हैं, ये इमरान खान साहब को बचाने में इतना आगे चले गए हैं कि अपना कैरियर भी स्टेक में डाल दिया इन्होंने। ये अब फिर इस तरह के जुमले उठेंगे ना, आएंगे ना। आगे देखिए जनाब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जिसकी बैकग्राउंड ये है कि जी ये फैसिलिटेटर हैं कह लीजिए या सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के लिए। वो फिर इस तोशा खाना केस के जज के तौर पे बैठे हुए हैं। ये कहाँ होता है? रेफरेंस आपके खिलाफ दायर हुआ है, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने लगाना नहीं है। तो मतलब कहने का ये कि ये इंसाफ के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने है। अब आप देखिए जनाब, चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं, आप जजमेंट नहीं दे सकते जब तक आपके सामने केस ना आए। ठीक और है? ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, कौन कहता नहीं कर सकते, अनलेस द केस इज ब्रॉट टू यू। आप दावत नहीं दे सकते, जिस तरह जस्टिस खोसा ने कहा था इमरान खान साहब क्यों सड़कों पे जलील हो रहे हैं, मेरे पास लाए पनामा केस, मैं करके देता हूँ फैसला। ये तो रवायात है हमारी, ये बहुत अच्छी रवायात है। वही कुछ तो ये हो रहा है कि अभी आपके पास केस आया नहीं है, आपने फैसला लिखवा दिया। भाई खुदा के लिए कोई रहम करे इस मुल्क के ऊपर। दूसरी बात यह है कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने, जो खोसा साहब हैं, उनसे सवाल किया कि भाई क्या पीटीआई के चीफ ने अपने खिलाफ होने वाला फैसला जो है
ट्रायल कोर्ट का, उसको चैलेंज किया, जवाब नफी में है, अच्छा नहीं किया। उसको चैलेंज नहीं किया है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुकदमे के अंदर जो लीगल सवाल हैं उनको भी चैलेंज नहीं किया है। जो तरीकाकार होता है, आपने अगर एक जजमेंट के खिलाफ जाना है तो उसका एक तयशुदा तरीकाकार है, क्या आप उसको वो चैलेंज तो करेंगे आपने अगर आपको अडॉप्ट किया नहीं लगता है, कि नहीं? लेकिन आप फौरी तौर पर बस फैसला करने पर तुले हुए हैं। आगे आ जाए जनाब। चीफ जस्टिस साहब का इस्तदलाल ये भी है कि ट्रायल कोर्ट ने जो मुलज़िम है उसको ज्यादा मौका नहीं दिया, उनको सुना नहीं। मुझे ये बताएगा कि अभी आज जो ये उठाया गया है, ये कौन से इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उठाया कोई गया है? ना कानून, ना उनका कानून का कोई इख्तियार है, ना उनका इंसाफ का कोई इख्तियार है। जो उनके पास सो मोटो का एक्शन था, वो भी अब उनके पास नहीं है। तो लेकिन उन्होंने करना वही है जो उन्होंने तय किया हुआ है। अब मैं दूसरी जो बात कर रहा था वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब जो मुलज़िम है उसको मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन से लेके ट्रायल कोर्ट तक 40 पेशियां हुई, उनमें 4 दफ़ा भी पेश नहीं हुए वज़ीर साहब, 2 दफ़ा भी पेश नहीं हुए वज़ीर साहब। फिर कहते हैं मौका नहीं मिला। जिस दिन जज ने फैसला किया, हुआ क्या, एक दिन पहले उन्होंने उनके वकील को कहा था कि कल आप मुलज़िम समेत पेश हों, क्योंकि कल मैंने एक केस सुनना है और फैसले पर पहुंचना है। इसके बावजूद ना वकील आया ना मुद्दई आया, तो जज क्या करे, तौहीन होने दे अपनी अदालत की। तो ये सारे इस्तेदाल जो है ये घड़े जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि कोई सिमत नज़र नहीं आती है हमारे यहाँ इंसाफ की, कि इंसाफ किस तरफ लेके। लिहाजा फिर कमेंट्स तो आएंगे ना। आप देख लीजिए मरियम नवाज ने क्या कहा, उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब होगा जिस तरह का कंडक्ट उनका है। चीफ जस्टिस का पीटीआई चीफ की वकालत करना जो है ये इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता। ये कहा ना, फिर उन्होंने कहेंगे ना फिर लोग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर इस तरह के कमेंट जो हैं वो आएंगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, द केस इज नॉट बीइंग ट्रीटेड ऑन मेरिट्स। खुदा के लिए बेसब्री का मुजाहरा ना करें, लीगल प्रोसेस पूरा होने दें। जब आपके पास मसला आएगा तो आप देख लीजिएगा उसकी सेहत पे क्या है। अच्छा वक़ार साहब, ये केस जिस भी तरीके से उठा है या टेकअप किया गया है, अब आपको क्या लगता है, क्या एट द बैक ऑफ हिज माइंड ऑब्वियसली तनकीद तो हो रही है चीफ जस्टिस साहब पर, क्या है कि जाने से पहले जरा इसको जो है। जी आपको याद होगा एक ब्लॉगर्स के साथ मीटिंग हुई थी, सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ और ब्लॉगर के साथ चीफ जस्टिस साहब की। उनका तो मैं जाने से पहले ऐसे फैसले करके जाऊंगा कि कौम याद करेगी मुझे।